प्यारे अधिवक्ता साथियों, आप सभी लोगों को जय सीताराम। आज शुरू करते हैं कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन से आज का वीडियो। वो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन क्या है? झारखंड हायर जुडिशरी का विज्ञापन झारखंड हाई कोर्ट के वेबसाइट पर उपलब्ध है। 15 नवंबर से फॉर्म 30 नवंबर तक भरा जाएगा। 15 पोस्ट आई है। ये संक्षिप्त सूचना है। अगर बाई चांस कोई ऐसा अधिवक्ता साथी जो झारखंड हायर जुडिशरी की अहर्ता क्वालिफिकेशन फुलफिल करता है तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। आप जानते हैं 8 नवंबर को छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा की मुख्य परीक्षा एक ही दिन में दोनों मीटिंग में संपादित हो गई है। उसमें जिन लोगों का चयन होना होगा उनका भाग्य पिटारे में बंद हो गया है। उत्तर प्रदेश के लिए उच्चतर न्यायिक सेवा 2023 की जो प्रारंभिक परीक्षा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा तय तिथि 8 दिसंबर को प्रस्तावित है, उस पर संकट के बादल तो नहीं कहेंगे, लेकिन अन्य मनस्कताओं के बादल जरूर हैं। यह इसलिए भी और बल मिल रहा है अन्य मनस्कताओं को, आशंकाओं को, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय का एक जजमेंट जो आप लोगों के संज्ञान में होगा, 5 न्यायमूर्तियों के द्वारा संवैधानिक पीठ का वो फैसला है। जस्ट भूतकालीन CJI DY चंद्रचूड़ सर के नेतृत्व में उस जजमेंट में जो सार छिपा है वो बिल्कुल वही है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ काश ये जजमेंट जब नोटिफिकेशन माननीय उच्च न्यायालय ने निर्गत किया था उसके जस्ट पहले ही आ गया होता, तो हम लोग ये जो त्रासदी झेले हैं, मतलब पीड़ा की अंतहीन दास्तां है, वो उस अधिवक्ता साथी के लिए भी है जिसके वकालतनामे में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पूरे थे। उसको लेकर जिनके नहीं थे, जिनके ज्वाइंट के बाद हो पाए, A to Z ये 4500 के 4500 एक दुरूहजनक दर्दनाक पीड़ा से वो गुजरे हैं। एक चीज रेखांकित करूंगा, इसमें वो अधिवक्ता साथी और बहनें भी शामिल हैं, बंधु बहन, जिनको माननीय उच्च न्यायालय ने रिजेक्शन के लिस्ट में डाल दिया। इसमें हमारे वो अधिवक्ता बंधु और बहन भी सम्मिलित हो सकते थे अगर उनको 2022 वाला एज रिलैक्सेशन में काउंट करके एज रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए था, बगैर किसी टीका टिप्पणी के। केवल नोटिफिकेशन में एक लाइन बढ़ाना था, नहीं किया गया। ये हर स्टेप पर भारतीय संविधान के मध्य विराजित माननीय उच्च न्यायालयों और माननीय उच्चतम न्यायालयों के अनेक निर्णयों में विद्यमान वह वर्ड युक्तता को तहस नहस करता हुआ रूल रेगुलेशन है। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा भी कॉमन सेंस रखने वाला रूल रेगुलेशन के आशयपूर्ण अत्याचार को समझ सकता है। जैसे आप देख रहे हैं माननीय लोक सेवा आयोग के
अध्यक्ष समेत उनकी पूरी टीम, मुख्यमंत्री समेत उनकी पूरी टीम कैसे इस समय राहु के भयंकर जाल में है, पूर्णतया दिग्भ्रमित, कटी पतंग। उनको भ्रम क्या दबाए पड़ा है कि ये अखिलेश यादव जी करवा रहे हैं। क्यों? उपचुनाव चल रहा है, झारखंड में चुनाव प्रचार चल रहा है, तो ये आशंका स्वाभाविक भी है। ऐसा आदमी कब होता है? ऐसा आदमी तब होता है जब रोम जलने लायक होता है और नीरो बंसी बजाने में मगन होता है। रोम की घटना है, पब्लिक भूखों मर रही है और अपने राजा से कह रही है मुझे रोटी दो, रोटी दो। राजा बाहर निकलता है, अपने नौकरों से पूछता है ये क्या मांग रहा है। नौकर उसके कहते हैं कि बादशाह आलम पनाह, ये रोटी मांग रहे हैं सब। बादशाह कहता है ये रोटी क्या होती है? ये विडंबना केवल अपने देश में नहीं है, सगरो जहान में है। क्या अमेरिका, क्या फिजी, क्या हिंदुस्तान, क्या पाकिस्तान, सब घर में आप देखिए ऐसे लोग होंगे जो काम नहीं करते, मुठस्टंड होंगे, घूम टहल के आते होंगे, मस्त बिस्तरे पे लेट जाते होंगे। घर में जो माँ बहन भाई आपका ज़्यादा खटता होगा वो पूरी उम्र बैल की तरह मेहनत करता है, और जो मज़े काट रहा होगा वो पूरी उम्र मज़े काटता है। ये नियम है, पिछले जन्म का हिसाब किताब जो भी कहें। तो जो कमीशन के सामने भ्रम चल रहा है वो अनजाने में सही हो सकता है। उनको ये भ्रम लाजमी है कि आखिर हमने तो पारदर्शिता के लिए ही बनाया, इसमें राजनीति की जा रही है, ग्राउंड है भ्रम होने का। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के पास एक अदना सा एविडेंस नहीं है कि उन्होंने भ्रम में पड़कर 25 के बजाय 66 एक्ट रखे। ये निरसंसात्मक अत्याचार है। ये जानबूझकर अधिवक्ताओं पर प्रयोजित वह सलेबस का नीतिगत रूल रेगुलेशन के साथ अनुप्रयोग है जिसमें प्रतियोगिता घट जाए। 2020 के प्रारंभिक परीक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या 9.5 के आसपास थी। आप देख रहे हैं 4500 है। वो इस योजना में सफल रहे। हालांकि वो अगर असली में कर पाते, यानी ज्वाइंट वकालतनामा अप्लाई नहीं होता और वो अपने जिद पे अड़ते और उसमें सफल रहते, तो ये संख्या जो 4500 दिख रही है ये शायद 450 तक सिमट जाती, यानी 1000 फार्म भी ना पड़ता। ये 450 का इंटरव्यू डायरेक्ट ले लेते और जिनको बनाना था ये डीजे बना देते। हुआ ही नहीं ये, त्रिदीप नारायण पांडे जी की याचिका के चलते बाध्य होना पड़ा। ऐसे अब माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के चलते 1-2 नहीं, काउंट नहीं कर सकता माननीय उच्च न्यायालय। 1-2 नहीं, काउंट नहीं कर सकता। एसएलपी, पिटीशन, रिट, कौन लोग? जिनको धूल चटा के, तिरस्कृत करके, संदेह में रख के, संशय में डालकर षड्यंत्र सुनियोजित ढंग से रफा दफा कर दिया गया, वो बेचारा, उसका हक नहीं बनता कि उसका फार्म काहे रिजेक्ट हुआ। ये छोटी सी बात न्यायपालिका नहीं समझे, वो भी माननीय उच्च न्यायालय जिसके अंडर कंट्रोल में 75 जिला कचहरियां हैं, तहसीलें हैं, कलेक्ट्रेट हैं। ये सरासर अन्याय की परम सीमा है। और फिर भी जबरदस्त खामोशी, फिर भी एग्जाम लेने की होड़। अगर ईमानदारी से मैं 4 एक्ट के नाम ले रहा हूं, नेगोशिएबल
नार्कोटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी और मोटर व्हीकल, इन्हीं 5 पर केवल टेस्ट रख दिया जाए तो जो माननीय उच्च न्यायालय भीतरी लक्ष्य लिए इस एग्जाम को करवा रहा है ऑटोमेटिक सद जाएगा और मत पढ़वाइए। और हम तो कहते हैं जो लक्ष्य अंदर है कि किसी को नहीं लेना, उसके लिए ये सब करने की क्या जरूरत थी। 200 का इंटरव्यू था, 400 का कर लेते, रास्ता बिल्कुल आसान था। और अभी भी उतने ही सिलेबस पर बगैर रेगुलेशन चेंज किए, जब इंटरव्यू में आप जिसे चाहें उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, तब इतना आखिर प्रोपोगेंडा करने की क्या जरूरत है। मैं विनम्रता पूर्वक अपने सभी अधिवक्ता साथियों से पूछना चाहता हूं कि जिस माननीय उच्चतम न्यायालय की 5 जजों की पीठ डीवाई चंद्रचूड़ सर के नेतृत्व में फैसला सुनाती है कि आवश्यक परिस्थितियों में विज्ञापन के उपरांत भी आप बदलाव कर सकते हैं, लेकिन वो बदलाव आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए। चिरंजीत लाल युक्त वर्गीकरण की इजाजत पर सुटेबल जजमेंट है पश्चिम बंगाल का, चिरंजीत लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पढ़िए, खाली जमुए मत दीजिए। देख रहे हैं पीसीएस के लड़कों को, जज्बा देखिए उनमें। 48 घंटे हो गए, खाने की व्यवस्था आप अपने, मैं आपको बताऊं, हमारा एक ग्रुप है, उस ग्रुप में तमाम कोर्ट साहब हैं, तमाम उसमें पदाधिकारी हैं, लेकिन भयंकर रस्साकसी में महसूस करता हूं। ऐसे तमाम कोर्ट साहब आपस में हो सकते हैं जो एक दूसरे को सूचना बिल्कुल देना पसंद नहीं करते होंगे, भयंकर जेलसी की धुंध में रहते हैं, कैसे इसका हो गया, नहीं होना चाहिए था, ये ढह क्यों नहीं जाता इत्यादि। और केवल कोर्ट साहबों में हो ऐसा नहीं, जजों में भी है। तो ये जो रस्साकसी का मानसिक उत्पीड़न हमेशा चलता है, कंपटीशन के दरमियान और कंपटीशन के बाद नौकरी पाने पर भी, वो तो चल ही रहा है, वो तो मैं देख रहा हूं अपने ग्रुप में। आप भी अगर कॉमन सेंस वाले हैं तो चीजों को महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई उच्चतम न्यायालय का ऐसा निर्णय जिसके अंदर पूरे हाई कोर्ट्स को रहना है, तो क्या इस निर्णय के अंदर नहीं रहना है भाई? क्या इस निर्णय का उल्लंघन नहीं हो रहा है? और यह भी बड़ी स्टैंडर्ड वाली बात है कि 7 नवंबर 2024 को फैसला है, परीक्षा उसके बाद हो रही है। आप परीक्षा में वो मनमाना करके आ रहे हैं तो आपका कान तो पकड़ जाएगा। वो बच्चे जो एग्जाम देने जा रहे हैं, मैं ही खुद देने जा रहा हूं, मैं उसमें नहीं प्रयास करूं, मैं आपके ऊपर विश्वास करूं, ठीक है माननीय उच्च न्यायालय ने जो किया ठीक किया, माई लॉर्ड ने जो किया ठीक किया, लेकिन वो बच्चे कहां जाएंगे जिनका आपने पूरा सपोड़े साफ कर दिया है, हैं? ये सब इतना हल्कापन नहीं होना चाहिए। एडी गिरी साहब मूर्ति है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रांगण में, वो भी जमाना था, जगमोहन सिन्हा सर का जमाना था, अरे अभी एकदम नजदीक में माथुर सर का जमाना था। ये क्या हो गया, किसकी नजर लग गई है? आप इतना हठ धर्मिता पर क्यों उतारू? क्या इससे हासिल हो जाएगा? हम जैसे साधारण अधिवक्ता अपने माई लॉर्ड को सुझाव नहीं दे सकते, हमारी हैसियत नहीं। आपके पैर के नीचे हमारा सर होता है, लेकिन अपनी बात को विधिपूर्ण ढंग से, जिसपे मुझे लड़ने का हक संविधान ने दिया है, जूझ मरेंगे भाई। अगर इस जमाने में सोशल मीडिया के युग में लॉरेंस बिश्नोई का डंका बज सकता है, तो एक सत्य निष्ठा से काम करने वाले प्रभावकारी व्यक्ति का क्यों नहीं बच सकता भाई? सोचने वाली बात है। थर थर कांप रहा उस अपराधी से लोग। ये समय चल रहा है। मेरा हाथ जोड़ के विनम्र रिक्वेस्ट है, अभी भी समय है। माननीय उच्च न्यायालय के पास सर्वाधिकार सुरक्षित है, सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा पावर है। कुछ ऐसा करें
जिससे ये सब जो टोटल चल रहा है इसका फटाछेप हो जाए। जिन लोगों को ये भ्रम है कि इतने सिलेबस से ही अपर जिला जज उपयुक्त योग्यता अर्जित कर पाएंगे, उनसे कहा जाए विचार करें आज की डेट पर, जिस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 3 बज रहे हैं, 3:10, 13 नवंबर 2024, राहु का अंक है 4 होता है और बुधवार दिन है, ये भी राहु का दिन है। पूछिए उनसे कि झारखंड की वैकेंसी आई है, क्या आपकी वैकेंसी में जो सिलेबस है उसका कितने गुना कम है, बुरा बात करके देखें। छत्तीसगढ़ में लोग मेंस दे के आए हैं, सिलेबस देखें। हमारे वर्तमान सीजे बंसाली सर, जो के नमन करता हूं, राजस्थान हाई कोर्ट के प्रीलिम्स का सिलेबस देखें। ये अंधेर गर्दी हम उच्च न्यायालय के अधिवक्ता साथियों के साथ क्यों? हम आपको अगर किसी भी अर्थ में व्यंग मार रहे हो, टोंट मार रहे हो, हमको 100 जूता मारा जाए, लेकिन अगर ये सत्य ना हो तब, चाहे हम टार्ट में डिफामेशन करें, चाहे हम क्रिमिनल में करें, बचाव हमारा सत्य है। पीछे खड़े हैं। ये बुधवार का दिन है, गणेश भगवान पर पूरी बात निवेदित है। देवादिदेव महादेव के सुपुत्र बड़े वाले कार्तिकेय नहीं, जिनकी 2 पत्नियां, देखिए रिद्धि सिद्धि। इत्तफाक से अगर मेरा वीडियो उस सेल में कोई देखे, हमारे न्यायमूर्ति माइलार्ड देखें, तो विचार तो किया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और समय भी है। ठोस प्रभावकारी ये तभी हो सकता है जब भीतर से निस्वार्थपना आए, उसमें कलुषित भावना ना हो किसी भी अर्थ में। और अगर है तो जितने अनुपात में वो कलुषित भावना है, उतने अनुपात में बाहरी बजबजाहट अब की बार पूरे 2025 कह रहा हूं, दिसंबर नहीं, 26 के चैत तक, 2026 के चैत तक, चैत्र नवरात्रा तक हनुमान जी का गदा बक्सेगा नहीं। करके देख ले। मैं इसी वीडियो पे रेगुलर में दूसरा, तीसरा, चौथा दिन खुलेआम क्यों कह रहा, कर ले हाई कोर्ट, वो कर ले, सॉरी कर ले लोक सेवा आयोग, बदमाशी। चौथी बार लड़के आए हैं प्रयागराज में, 3 परीक्षाएं टली हैं, नियम बन रहा है, हो ही नहीं, एग्जाम हुए ना हो रहा है। और यह लक्षण साफ दिखाई देता है कि 7-8 को पीसीएस करवा नहीं पाएगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। अगर करवाने की जिद किया तो वही होगा जो शनि भगवान की भ्रिकुटी तनने पर होता है, छोड़ेंगे नहीं। कम से कम 2024 का बचा हुआ 2 महीना और 25 का पूरा, 26 का चैत तक किसी माई के लाल में हो भ्रष्टाचार करके दिखाए ना, रिश्वत जुगाड़ से ले नौकरी, समूह गा से लेकर अपर जिला जज तक। इस बूते हमारे मम्मी पापा ने हमें संस्कार दिए हैं, हमारी माँ ने मुझे दूध पिलाया है, हमने सत्यनिष्ठा से 45 साल की जिंदगी, 43 साल की जिंदगी, 40 साल की जिंदगी, कितने अनगिनत अधिवक्ता साथी किस तपिश में झेले हैं भाई, यही सब देखने के लिए। आप हम लोगों के 20% कोटे को तहस नहस करने पर क्यों आमादा हैं? और एक बात, जितने अपर जिला जज के पद पे बैठे हैं, यही पेपर जो आप लेने वाले हैं, और हर एक्टर से सवाल पूछा जाना चाहिए, शर्त ये प्रश्न पत्र उनको दिया जाए, किताबें उपलब्ध करा दी जाएं, सारे बेरेक्ट दे दिया जाए, हम लोगों से 20 घंटा अधिक दे दिया जाए। अगर उसमें से एक भी अपर जिला जज एग्जाम क्रॉस करके दिखाए तो कहें हम ही लोगों के साथ ये क्यों? अगर आर्टिकल 14 का कोई परिभाषा, कोई सेंटम, कोई तत्व इन बातों से मेल खाए तो सोचें समझें।
इतना जबरदस्त नाजायजपना कैसे हो सकता है? ये सिर्फ विचारणीय नहीं है, इस पर कुछ करने की जरूरत है। अगर नहीं होगा तो ये करेंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो ये करेंगे। 101% चिक्खाड़ के कह रहा हूं। और इस मामले में वो हर व्यक्ति दोषी होगा। अधिवक्ता साथी बंधुओं और बहनों को कह रहा हूं, जो चुप्पी साध के सोच रहा है कि इसको कटने दो, पद हमारा है। आओ बेटा, तुम्हें तो पैजामा उतार के डोरी कस के मारा जाएगा। अस्तित्व छोड़ेगा नहीं किसी की चालाकी और होशियारी। ये वो समय चल रहा है। इसीलिए आप सोचें, आम घरों की, मध्यम वर्ग की हमारी बहनें हैं जो कमीशन के आगे जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रही हैं। उनके माँ बाप डरे हुए हैं कि भीड़ में जा रही है, कहीं इसके साथ कुछ गड़बड़ सड़बड़ ना हो जाए। वो लल्लन टॉप जैसा एक अच्छी संस्था है, न्यूज चैनल है द्विवेदी जी की, उस पर वो अपने सफाई पेश कर रही है कि हमारे मम्मी पापा आश्वस्त रहें, हम गलत नहीं कर रहे, और सरकार को जू नहीं रेंग रही। आप कैसे अखिलेश यादव जी को कह सकते हैं ऐसे वैसे, जब आप खुद ही अपने राज्य का काम काज छोड़कर प्रचार कार्य में मोदी जी और अमित शाह का गुणगान कर रहे हैं? करिए, वो आपका पार्टी का एजेंडा है, लेकिन आप कम से कम यह तो ध्यान दीजिए कि 48 घंटा राजनीति नहीं हो रही। एकदम सुपड़ा साफ हो जाने वाली स्थिति बन जाएगी अगर आपने कठोर निर्णय नहीं लिया। मैं आज तीसरे दिन ये कह रहा हूं, और ये तीसरी बार कह रहा हूं, अगर आपने यूपी कमीशन के इन सारे कार्यक्रमों पर, खास करके जो लीक होने के बाद जो कुछ हुआ है, अगर अस्थायी समाधान आपने नहीं किया तो 2000, याद रखिएगा, राजनाथ सिंह के गवर्नमेंट के बाद आप 2002-3 के बाद 14 साल बाद आए हैं। अब की जब विदाई होगी तो पता नहीं चलेगा। और उसका कुल कारण यही समय पर की गई भयंकर लापरवाही है। यह कुछ उस तरीके की लापरवाही है जैसे किसानों के आंदोलन को बेवकूफाना और राजनीति का रंग देने की कोशिश की गई 1.5 साल तक, और बाद में गुरु पूर्णिमा के दिन पूरे दुनिया ने मोदी जी की पलटी देखी। क्या उससे पंजाबी खुश हैं? पंजाब में सरकार बन गई, बनाया केजरीवाल ने। आप चेतते हैं लेकिन पूरा नुकसान करवा के, आप में बहुत बड़ी कमी है। आप अपनों पर विश्वास नहीं करते। आप कभी कभी राहु के भ्रमजाल में ऐसा फंसते हैं कि जिस पर विश्वास करते हैं वो आपका सर्वनाश करने पर तुला होता है। यही चीज मैं माननीय उच्च न्यायालय के प्रति भी, हमारी गरिमा में संता है, हमारे माई बाप हैं वो, उनको भी कह सकता हूं, लेकिन नहीं कह रहा हूं क्योंकि बुद्धि क्षमता बहुत जबरदस्त है। और राहु हमेशा शनि के आगे झुककर चलता है। शनि का ये क्षेत्र है, यहां भ्रम नहीं है, यहां जानबूझकर है। न्याय का मतलब होता है कि सिहर जाए आत्मा। हमारी ये समझ में नहीं आता किस तरीके के हाई कोर्ट्स में लोग बैठे हैं कि आप चाहे जैसे, हम कहते हैं एकदम 4th ग्रेड का नंबर लेके आए, लेकिन सीट खाली नहीं जानी चाहिए बार कोटे की। सीट को प्रमोशन के कोटे से भरने का क्या सिस्टम है ये? एक भी पद जो बार कोटे का है, बार कोटे को ही मिलना चाहिए। आज नहीं तो कल धीरज मोर दोहराया जाएगा। चलाइए किस्सा, कोई तो होगा वीर बहादुर सिंह, किसी को तो चुभेगी। जब आदमी के अपने आप पर आता है तब छोड़ता नहीं। तो लॉरेंस बिश्नोई कोई हो सकता है, इतना नहीं। एक लिमिट होती है किसी चीज की, और उस लिमिट को 2020 में ही क्रॉस कर दिया गया है। ये उस लिमिट के ऊपर हो रहा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम सृजाम्यहम तदात्मानं संभवामि युगे युगे। अनर्थकारी कृत्य
अस्तित्व बर्दाश्त नहीं करता, प्रकट हो जाता है। प्रहलाद को हिरण्याकश्यपु जब चलते हुए खंबे में बांधना चाहता है तो अस्तित्व प्रहलाद को दिखाता है कि तुझको बांध रहा है, बंध जा, तू डर मत। देख, इस जलते हुए अंगारे जैसे खंबे पर चींटियां रेंग रही हैं। केवल प्रहलाद देख रहे थे वो। ऐसे हम लोग भी चींटियां रेंगते हुए देख रहे हैं। जिन्होंने बचपन से आज तक रिश्वत को कौन कहे, बेईमानी, लतखोरी और धूर्तता के खिलाफ खानदान ने लड़ाई लड़ी है, खुद लड़ रहा हूं। और मेरे परिवार में जिन लोगों को, हमारे छोटे भाइयों को जॉब मिली है, उन्होंने ओबीसी कैटेगरी में होने के बावजूद जनरल की सीटें खींची हैं, अपने दम पर ली हैं, ईमानदारी से ली हैं, एक पैसे का रिश्वत दिए बगैर, डंके के चोट पे कह रहा हूं। मैं वो शख्स हूं कि अगर घूस दे के लिया होता तो इतने आवाज में कहता भी। बुजदिल जो दिव्यांग कोटे की सीट खसीट जाए, जो रिश्वत दे के नौकरी करे, मुंह टाइट करे, जो चुप्पे चुप्पे बतियाए, जिसके अंदर जज्बा ना हो, जो हमेशा लोमड़ी की नींद चलता हो, वो आदमी नहीं, मुर्दा है। इसीलिए ईमानदार व्यक्ति से सारे बेईमान एकजुट हो जाते हैं। यही ऐसी खासियत पड़ती है। ये आज का वीडियो समानांतर रूप से दोनों के लिए, चाहे नेता सुने, चाहे नौकरशाह सुने, चाहे अधिवक्ता सुने, चाहे सिविल वाला लड़का सुने, कोई सुने, इसका आभास भीतर से होना चाहिए। जैसा खाए अन्न, यहां तक नॉनवेज ठूस कर हमारा सामना नहीं कर पाओगे। सनद रहे, हम सारी पंडिताई फेल कर देंगे उसमें। फर्जी पंडित नहीं, ओरिजिनल। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय सीजीआई को, डीवाई चंद्रचूड़ सर को, जिन्होंने इतना लैंडमार्क जजमेंट, उस न्यायमूर्ति के उस लॉबी में 5 न्यायमूर्तियों को सर झुकाता हूं। आपने कितने भ्रष्टाचार पर चुपचाप अपने कलम से प्रहार किया है। कितने लोगों की तो रोटी गायब कर दी आपने, रिश्वत वाली। आप जिस माँ बाप के संतान हैं उनको भी सिजदा। आप जैसे लोगों की इस देश को जरूरत है। एक बार राजस्थान हाई कोर्ट से रिलेटेड उस केस पर निर्णय देने के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश भारत सरकार, सीजीआई ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ सर को अपना विशेष अभिवादन प्रेषित करता हूं। और अपने सभी अधिवक्ता साथियों से एक विनम्र अपील करता हूं, खाली पढ़िए मत, यो पढ़िए, जानिए, समझिए, बूझिए, एक दूसरे से बातचीत कीजिए और अपने हक के लिए मुर्गी के दर में बैठे मत रहिए। निकलिए बाहर, कुछ देखिए, कुछ समझिए। अगर नहीं निकलेंगे तो कोई ले जाएगा। जिस घर में पुरुष नहीं होता, उस घर की महिलाओं के साथ क्या होता बताना पड़ेगा। बुलेट की लाइन लगती है, फिर मर्दे मर्द दिखाई देते हैं। न्याय गरिमा के शोभा पाता है। लड़ गए जगमोहन सिन्हा सर प्रधानमंत्री से, डरे नहीं, धमकाया गया उनको, बहुत कुछ किया गया। यहां तक कि वो जजमेंट ओवर रूल तो नहीं, लेकिन टर्मिनेट तो कर ही दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, फिर भी वो डरा नहीं शख्स। मैं जगमोहन सिन्हा सर के साथ में, कृष्णा भगवती सर के साथ में, कृष्णा अय्यर सर के साथ में, आरएस लोहाटी सर के साथ में, टीएस ठाकुर सर के साथ में, और अब डीवाई चंद्रचूड़ सर के साथ में। इसके अलावा अगर वो काम करके और आप न्यायमूर्ति के पद पे रहे हैं, कदापि नहीं। इस शरीर में जब तक प्राण है तब तक सनद रहे, चाहे कितना बड़ा अत्याचार हो जाए, अधर्म का राज्य हो जाए, लेकिन पलटता एक शख्स है। सत्य और निष्ठा के ऊपर अगर कुठाराघात की सीमा ज्यादा बढ़ी
तो किसी भी पोल में से नरसिंह भगवान प्रकट हो सकते हैं। गुहार लगाता हूं लेटे हुए हनुमान जी को कि अगर आप हैं इस अस्तित्व में तो इसी हाई कोर्ट की इस वैकेंसी में उत्तर प्रदेश के और लोक सेवा आयोग में जो नौटंकी चल रही है, जड़ से सर्वनाश कर दें। ये अंधड़ व्यवस्था ध्वस्त होनी चाहिए, इसके जगह पर न्याय स्थापित होना चाहिए। और आर्टिकल 14 की आत्मा जो युक्तता में विराजती है, जिसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने रेखांकित किया है, उसका भगवा पताका सदा सदा लहराते रहना चाहिए। चलते हैं, आज ना सीरीज की बात करेंगे ना अपनी, बस सुनिए और हनुमान जी के आगे सर झुकाइए। हमारी टोटल बातें देवादिदेव महादेव के बड़े पुत्र श्री गणेश भगवान को निवेदित हैं और इसके पीछे जो ब्रह्म शक्ति काम कर रही है वो हनुमान जी हैं। बाकी मेरा इससे कोई प्रयोजन नहीं है। मेरा किसी भी संस्था, किसी भी व्यक्ति से कोई ना अनुराग है, न द्वेष है, न बैर है, न कोई भाव है। कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथी, सभी अधिवक्ता बंधु और बहन, जय जय सीताराम। शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।